आज विश्व मृदा दिवस के अवसर पर बिहार के कृषि मंत्री रामकृपाल यादव ने मिट्टी के स्वास्थ्य पर चिंता जताई और खाद की कालाबाजारी रोकने के लिए सख्त कदम उठाने की बात कही, जिसमें नकली खाद पर कार्रवाई और किसानों को सही खाद उपलब्ध कराने पर जोर दिया गया है, ताकि मिट्टी की सेहत सुधरे और खेती की उत्पादकता बढ़े। सुनिए इसको लेकर बिहार के कृषि मंत्री रामकृपाल यादव ने क्या कहा। मृदा दिवस, विश्व मृदा दिवस के अवसर पर मृदा दिवस मनाने का काम किया गया और हमारा प्रयास है और हमने किसानों से खासतौर पर अपील किया है कि साहब मृदा दिवस की इस अवसर पर इस साल हम संकल्प लें, जो हमारी थीम है कि स्वस्थ मिट्टी रहेगा और स्वस्थ शहर रहेगा। और मैं समझता हूँ कि शहरों की जो नींव है इमारतें नहीं हैं बल्कि मिट्टी के सेहत की है। हमारे आपने देखा होगा प्रधान सचिव जी ने विस्तार से खासतौर पर किसानों को समझाने की कोशिश की है और मैं भी समझाने की कोशिश किया हूँ कि सबसे बड़ा घातक मिट्टी के स्वास्थ्य को खराब कर रहे हैं किसान लोग। आजकल नए तरह का यंत्र का प्रयोग कर रहे हैं, करना भी चाहिए, मगर उससे कितना नुकसान हो रहा है ये हम समझ नहीं रहे। पराली जो होता है उसको लोग वही जला दे रहे हैं, धान के ऊपरी हिस्से को, गेहूं के ऊपरी हिस्से को काट लेते हैं और बचे हुए जो पराली हैं उनको वहीं जला देते हैं। सबसे बुरा असर पड़ता है, किसान समझ नहीं पा रहे, मिट्टी खराब हो रही है आपकी, मिट्टी की ताकत और क्षमता खत्म हो रही है। इसलिए मैं निवेदन करता हूं कि कम से कम खाद का प्रयोग करिए और पराली को खेत में नहीं जलाएं। मेरा ये पूर्ण आग्रह है सभी किसान भाइयों से। तो मैं समझता हूं कि आपने क्या प्रश्न किया, वही इनऑर्गेनिक यूज करने से, केमिकल वाला यूज करने से मिट्टी है। तो भारत के प्रधानमंत्री जी भी ने और माननीय मुख्यमंत्री जी ने दोनों आग्रह किया और इसके लिए प्रयास भी कर रहे हैं कि हम कम से कम खाद का उपयोग करें। हम नेचुरल खाद जिसको हम छोड़ दिए आजकल, अपने खेत में ही घर के गोबर जो गांव में इस्तेमाल होता था उसको प्रोसेसिंग करते थे लोग, सड़ाते थे, उसके बाद पानी डालते थे और उसी का खाद का स्वरूप बना करके नेचुरल खाद जिसको हम कर सकते हैं, जिससे आपकी उत्पादन क्षमता बढ़ेगी और खाद का इस्तेमाल जो रासायनिक तौर पर हम करते हैं उससे बचत होगी, लोगों का स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा और आपके खेत का भी स्वास्थ्य रहेगा। तो ये बड़ा संदेश है। मैं पुनः आग्रह करता हूँ कि पराली को खेत में मत जलाएं, कृपया अत्यधिक रासायनिक खाद का इस्तेमाल न करें, तभी बिहार के मिट्टी की हालात ठीक रहेगी और किसानों के उसके साथ साथ हालात ठीक हो जाएगी और आर्थिक व्यवस्था जो बिहार का डिपेंडेंट है खेती और किसानी पर वो भी बन जाएगा, मजबूत होगा। सर, कार्बनिक प्रयोगशाला को लेकर भी बातें हुई है कि बनने के जिक्र हो रहा था, क्या कुछ होगा सर? किसान जो बिहार में सीमांत किसान है, वो इतने बड़े किसान नहीं है कि मशीनें पराली जल रहा है उसका मैंने खुद ही कहा, बात को मैंने स्वीकार किया। तो उन सब चीज़ों पर जो उनकी आवश्यकता है, जैसा कि हमारे तरफ से कहा गया, हमारे विभाग की तरफ से कि साहब आपकी तरक्की और उन्नति के लिए जितना बन सका है कृषि विभाग लगातार काम किया है माननीय मुख्यमंत्री के निर्देशन में, और आगे भी हम काम करेंगे। जो आपकी आवश्यकता होगी बताइए, हम उसको पूरा करेंगे। ऑर्गेनिक कार्बन और फास्फोरस और जिंक की कमी हो रही है किसानों का मानना, और हर साल जो फसल में खाद डाला जाता है सर वो बढ़ रहा है, मात्रा बढ़ रहा है, तो इसको लेकर क्या खाद डाला जा रहा है तो खाद तो किसान डाल रहे हैं सर। ऑर्गेनिक खाद नहीं मिल पा रही है जो, और ऑर्गेनिक खाद बनाने की प्रक्रिया एक दिन में पूरी नहीं होगी। व्यवस्था को
बनाने में थोड़ा विलम्ब होगा, क्योंकि हम छोड़ चुके हैं, उसके लिए थोड़ा धैर्य के साथ काम करना पड़ेगा ताकि हम खाद का कम इस्तेमाल करना शुरू करेंगे। और जो आपने खाद की कमी के संदर्भ में कहा, हमारे डिपार्टमेंट के थ्रू हम वॉच कर रहे हैं। हम उड़न दस्ता बनाया है जो इसमें इन्वॉल्व रहेंगे, चाहे हमारे अधिकारी हों, पदाधिकारी हों, जिनके संरक्षण में अगर गलत काम हो रहा होगा, एक गलत काम करने वाले लोग होंगे, जो खाद बेचने वाले स्टॉकिस्ट हैं, डीलर हैं, उन सब पर निगरानी रखे हुए हमारे विभाग, और हम कार्रवाई भी किए हैं, उसका प्रतिफल आया है। तो ये सब पर निगाह हमारा डिपार्टमेंट रखे हुए बहुत सूक्ष्म दृष्टिकोण से देख रहे हैं। हमारे प्रधान सचिव के नेतृत्व में वो सब काम हो रहा है जो काम किसानों के हित में होनी चाहिए। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक ज़रूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें।